नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। और आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो सिखाने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने अभी रिसेंट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिकली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जो इंग्लिश वाला हमारा सेक्शन रहता है, इसमें हमें काफ़ी सारी दिक्कत रहती है। और उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, आज हम इसमें ऑक्सिलरी वर्ब किसको सीखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। और इसी को हम सेमी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, सेमी वर्ब के नाम से जानते हैं, या इसी को हम मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, मॉडल वर्ब। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं। आपको हम सिखा देंगे कि किस तरह से आप इसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी। स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर हम ऑक्सिलरी या सेमी वर्ब या मॉडल वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को बेसिकल जो इसका नेचर है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ की जाती है। और दूसरी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में हमें ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। ये ज़्यादातर हमें सेंटेंस में कैसी यूज़ होती है, या तो ये आपकी असिस्टिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है, असिस्टिंग वर्ब की तरह यूज़ होगी, या ये सेंटेंस में इंटरोगेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है ना। और दूसरा जो मॉडल वर्ब है ये सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। सेंटेंस की क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि आप देखिए जो सेंटेंस होता है उसकी सेंटेंस में क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्शन है। यानी कि आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, एक्शन जो भी आप कर रहे हैं उसके चांस कितने हैं कि वो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए आप यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूँ, आई मे टीच यू, एक एग्जाम्पल ये लिखा मैंने। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है आई कैन टीच यू। तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने आई मस्ट टीच यू। और एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, आई शुड टीच यू। ये 4 सेंटेंस लिखे मैंने प्यारे बच्चों। यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है ये क्या दिखा रहा है आपको, आई मे टीच यू। ये सर्टेनिटी दिखा रहा है आपको, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी। और ये पॉसिबिलिटी कैसी है, ये पॉसिबिलिटी 50-50 है। कैसी है ये, 50-50 पॉसिबिलिटी है। मैं आपको सिखा भी सकता हूँ और मैं आपको सिखा भी नहीं सकता। तो इसमें मेरे पास क्या है कि 50% मेरे एंड में है कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं पढ़ा सकता हूँ। 50% आपके पास है कि आपको इंग्लिश सीखनी है या नहीं सीखनी है, राइट। तो ये 50-50% के रेशो में ज़्यादातर यूज़ होता है। जो कैन होता है, आई कैन टीच यू, इसका मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी या चांस ऑफ एक्शन है ये इंक्रीज़ कर लेता है, आपका लेवल इंक्रीज़ कर लेता है। और ये इंक्रीज़ करके राउंड अबाउट ये लेके चलिए कि आप इसको 70 और 30 के रेशो में लेके चलिए। यानी कि जो भी काम आप करेंगे उसमें आपकी जो सर्टेनिटी ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए, आई कैन लिफ्ट 100 kg। इसका मतलब क्या कि मेरी बॉडी इतनी कैपेबल है कि मैं 100 kg को दिखा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। ये मेरी एबिलिटी को दिखाता है। ये जब हम कैन को यूज़ करते हैं, कैन हमारी एबिलिटी को दिखा सकता है। कोई भी मेरी एबिलिटी है, जैसे इंग्लिश पढ़ाना मेरा क्या है, एबिलिटी में आ सकता है। और ये 100 kg वेट उठाना, जो 100 kg लिखा ये मेरी कैपेसिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये मेरी कैपेसिटी को दिखा रहा है। एबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, योग्यता।
एबिलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? योग्यता। और कैपेसिटी को कहेंगे आपकी क्षमता। कैपेसिटी क्या है? आपकी क्षमता। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें देखी कि जो 50-50 था वो आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखा रहा था। ये किसको दिखा रहा था? संभावना को। इसने आपकी संभावना को दिखाया, जबकि कैन ने आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाया। अब मस्ट की बात आती है। मस्ट आपका ऑब्लिगेशन दिखाता है। ये ग्रेटर ऑब्लिगेशन, ये कैसे दिखाता है? ग्रेटर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? कोई आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है आपको काम करने के। जैसे आई मस्ट टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना ही चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि इट इज़ माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू। सो नेक्स्ट हमारे पास आई शुड टीच यू। इसमें आता है, ये भी एक तरह का क्या है? प्रोबेबिलिटी है, संभावना दिखाता है, बट ये इन अ सर्टेन डिज़ायर मैनर में दिखाता है। इसका जो शुड का लिटरल मीनिंग है वो क्या होता है? चाहिए। क्या होता है? चाहिए। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए। आई शुड टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए। तो ये सभी तरह के जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, इसी को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम मॉडल वर्ब कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। मॉडल वर्ब जब हम यूज़ करते हैं, ये आप लिखते भी जाइएगा, नोट्स भी बनाते जाइए। मॉडल वर्ब जब हम यूज़ करते हैं तो मॉडल वर्ब में हमारे पास ऑलवेज एक रूल याद रखना है। मॉडल वर्ब का एक रूल है, और वो रूल क्या है कि जब भी हम इसमें सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, मॉडल वर्ब में, तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? यूज़ मॉडल वर्ब में आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। क्या आएगी? इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। आप इसमें सेकंड फॉर्म 10% केस में यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब 10% केस है। इसमें 90% जो केस रहेगा, 90% केसेस में आपके क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। मेरा पॉइंट समझे आप? जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे किसी भी तरह का आप एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कि इट मे रेन, इट मे रेन, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे कि ही मे कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऐसे ही जैसे कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो ये जो टेक लिखा है ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी आपने एग्जांपल लेने हैं, तो आपको मॉडल वर्ब में या मॉडल जो आपका चैप्टर है उसमें 90% केसेस में, अगर आप यहाँ पे इसको लिखिए तो 90% केसेस में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने को मिलेगी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें और आगे सीखने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो मॉडल वर्ब आती है, पहला मॉडल वर्ब है दैट इज मे। कौन सा है? मे। मे में पहला पॉइंट कि ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, यानी कि संभावना। दूसरा, मे को ज़्यादातर आप फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? फॉर्मल सिनेरियो, फॉर्मल जहाँ पे भी आपको ज़्यादा फॉर्मल रहना है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ पर आप मे का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मल। ठीक है। तीसरा,
कि जो मे है ये आपका 50-50 रहता है। इसमें जो भी आप काम करेंगे वो आपको 50-50% दिखाएगा। क्या करेगा ये? मे आपको 50-50% दिखाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखेंगे। मे के लिए पहला रूल है, रूल यहाँ पे क्या है? फर्स्ट रूल, ठीक है, कि ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? पॉसिबिलिटी को। किसको दिखाएगा? पॉसिबिलिटीज। ये दिखाएगा आपकी पॉसिबिलिटी को। अब पॉसिबिलिटीज के लिए यानी कि क्या होगा? संभावना दिखाना, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखेंगे आप। एग्जाम्पल से पहले आपको एक स्ट्रक्चर भी लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ही लिख लीजिए ताकि कोई भी चीज़ इसमें आपको छूटने ना पाए। स्ट्रक्चर में आएगा आपके पास, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें आपकी मे वर्ब आएगी और उसके बाद आपकी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आपका इसमें अदर वर्ड्स आएगा। अदर वर्ड्स यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो सारा चीज़ इसमें आपने लिखनी होती है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से लिख लेते हैं, जैसे कि इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे पहला एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि आज बारिश हो सकती है, हो संभावना है 50-50, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे बाहर क्लाउडी है तो क्लाउडी होने की वजह से बारिश हो सकती है, और होने के लिए संभावना ये भी कि नहीं हो बारिश, है ना। तो इसलिए क्या है कि 50-50 में। दूसरा कि ही मे जॉइन आवर क्लास। तो यहाँ पर क्या कि वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ही मे जॉइन आवर क्लास, ठीक है। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे अपने लिए बोला है, ठीक है, सिंगुलर के लिए बोला है, तो सिंगुलर के साथ आपको ही में जॉइन माय क्लास होगा। ही में जॉइन माय क्लास सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। ही में जॉइन माय क्लास। उसके बाद क्या आएगा इसमें? नेक्स्ट यू में रीच सून। तुम जल्दी पहुंच सकते हो। यू मे रीच सून। तो इसमें सभी जगह जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे, ये हमारी मॉडल वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मॉडल वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इस तरह से आप पहले रूल के लिए कुछ वाक्य बना सकते हैं और एक्स्ट्रा वाक्य भी बना सकते हैं। आगे हम रूल नंबर 2 के साथ बढ़ेंगे। रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है इसका? दैट इज योर रूल नंबर 2 परमिशन। परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, और ये जो परमिशन होगी ये फॉर्मल होगी। फॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए बोल सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्मल परमिशन कैसी होगी? ये परमिशन फॉर्मल होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर लिखना है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपके पास? पहले जब आप परमिशन देते हैं, ये परमिशन आप दो तरह से होती है। एक आप यहाँ पर परमिशन देते हैं और दूसरी आप परमिशन लेते भी हैं, ठीक है। परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं। जब आप परमिशन देंगे और या जब परमिशन लेंगे तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा। जब आप परमिशन देंगे तो सेंटेंस आपका जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और इसी तरह से जब आप परमिशन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब आप परमिशन देंगे, ठीक है, तो आप कैसे देंगे परमिशन के लिए, तब आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इसमें फिर आपका इंटेरोगेटिव मैनर में बनेगा। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है या जो आपकी मॉडल वर्ब है वो पहले आ जाएगी, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये कुछ इस तरह से आपका फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल लिखने हैं आपने। एग्जांपल क्या लिखना है आपने, जैसे कि पहले के लिए क्या एग्जांपल हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यू मे गो नाउ, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। ये मैंने क्या आपको परमिशन दे दी है। और यहाँ पे अगर परमिशन लेनी है तो कैसे लिखें, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन लेना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो ये फॉर्मल होगा। जैसे आप क्लास में जाते हैं या क्लास में आते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन बोलते हैं, इंटेरोगेट होगा ये सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से आ गया यहाँ पे। या एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसके लिए, इंटेरोगेट के लिए, जैसे कि मे आई ओपन द विंडो, ठीक है। इस तरह से ये ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मे आई ओपन द विंडो, मे आई ओपन द विंडो, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, मे आई ओपन द विंडो। क्योंकि देखो क्लास में बैठे आप अपने टीचर से जब पूछ रहे हैं तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कैन आई ओपन द विंडो। आपको वहाँ पे फॉर्मल वे में एक्सप्रेस करना है अपने वर्ड्स को, तो आप क्या करेंगे, मे आई ओपन द विंडो, इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। और अगर परमिशन दे रहे हैं, आप पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि ही मे कम, कि वो आ सकता है, ठीक है। मतलब कि मेरी क्लास में आ सकता है, ही मे कम। और इसी तरह से शी मे फिल द फॉर्म, इस तरह से वो फॉर्म भर सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो आप ये पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे परमिशन के लिए, यानी कि इस रूल में हमने क्या सीखा, इस रूल में हमने सीखा कि आप परमिशन क्या कब देते हैं और कैसे लेते हैं परमिशन। तो ये इसका हमने यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने यहाँ पे कुछ वाक्य भी लिखे। तो दूसरा रूल भी हमारा क्लियर हुआ मे मॉडल के लिए। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 की बात आती है, रूल नंबर 3 की बात आती है। अब यहाँ पे परमिशन, हमने परमिशन कर दिया, पॉसिबिलिटी कर दिया। अब यहाँ पे जो तीसरा रूल आता है, दैट इज़ फॉर विश। किसके लिए होता है, विश के लिए, ठीक है, प्रार्थना के लिए। विश होते ना एक पॉजिटिव वाइब्स जब हम देते हैं, तो ऐसे में भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके लिए तो पॉजिटिव ही ज़्यादा सेंटेंसेस रहते हैं, स्ट्रक्चर आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों तरीके से लिख सकते हैं विश के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत रहेगा, ठीक है। मैंने ऊपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लिया, तो आपको मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर बोथ हो सकती है इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ऊपर जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर, तो यहाँ से आपको ये चेक करना है। यहाँ मैं थोड़ा सा मेंशन कर लेता हूँ, रिटन एज अबव, रिटन एज अबव, मतलब कि जो ऊपर मैंने ये स्ट्रक्चर लिखे सिमिलर। तो यहाँ पे हम सीधे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस बनाएंगे।
सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे कि you may get success, may God bless you, और you may get well soon, तो ये कुछ हमने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। विश के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल आए, जैसे कि यू मे गेट सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू, यू मे गेट वेल सून। ये बहुत सारे ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अभी अब आज की इस क्लास में हमने प्यारे बच्चों मे मॉडल को सीखा। तो मे मॉडल का एक रीकैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रीकैप करेंगे, ठीक है। तो हमने मॉडल में क्या सीखा, मॉडल वर्ब में हमने पहला पॉइंट यहाँ पे सीखा, फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा कि मॉडल वर्ब जब भी कहीं पे आएगी, मॉडल वर्ब के साथ मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये हमने एक पॉइंट सीखा। दूसरा पॉइंट क्या सीखा कि मे मॉडल 50-50% को दिखाता है, 50-50 रेशो को दिखाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है कि मे मॉडल के जो बेसिक रूल है, मे मॉडल रूल्स है, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। दूसरा हम उसको परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। परमिशन दो तरह से होती है, या तो हम परमिशन देते हैं या हम परमिशन लेते हैं, ठीक है। और एक इसका रूल हमने विश के लिए पढ़ा, इसके लिए पढ़ा, विश के लिए पढ़ा। तो ये हमारे पास आज का पूरा लेक्चर हुआ। तो प्यारे बच्चों, आगे की क्लास के लिए आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे संपर्क करके, और साथ ही साथ आप इस PDF को डाउनलोड करने के लिए इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, ये सारी की सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।